वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह, एस्ट्रो टेक्निकल लर्निंग विद डॉक्टर सिंह के वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रोग्राम के अंदर आपका स्वागत है। लास्ट वीक जब निफ्टी डबल टॉप पे थी, लास्ट सैटरडे के वीकेंड एनालिसिस में मैंने क्लियर कट आपको बता दिया था कि बाजार के अंदर मंडे से गिरावट आएगी, और वैसा ही इस बार फिर कुछ लग रहा है। कहीं आपकी बार ब्लैक मंडे ना हो जाए 12 तारीख को। तो इस वीकेंड की अर्जेंट अपडेट, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी 12 दिसंबर ऑनवर्ड ब्लैक मंडे की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ब्लैक मंडे की हिस्ट्री बड़ी खतरनाक है। स्टॉक मार्केट क्रैश की वार्निंग चीख चीख के आसमान के ग्रह नक्षत्र सितारे, और हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल चार्ट, और इसी के साथ इन्हीं चार्टों को ग्लोबल चार्ट सपोर्ट कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट के अंदर करेक्शन ड्यू है। गोल्ड सिल्वर और क्रूड के अंदर बुलिशनेस बनी हुई है, जो कि ये आपको वार्न कर रही है कि बाजार के अंदर केयरफुल रहना चाहिए हम लोगों को, और बाजार में कभी भी बड़ी गिरावट आ सकती है। ये जो गिरावट आई है, इस गिरावट को अब गिरावट की शुरुआत माने, देखते हैं आगे क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन एट टॉप का क्लासिकल एग्जांपल है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, केवल एजुकेशनल लर्निंग पर्पस के लिए बनाया गया है। कोई इंटेंशन नहीं है किसी को भी बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन देने की। हम सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं है। इसको केवल एजुकेशन के लिए है। स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग हाई रिस्क है। अपने सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिसिस आप पर करें। अगर आपको हमारे ये जो एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस को कंबाइन करके एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स के बारे में कुछ जानना है, तो हमारे मोबाइल नंबर 9829050188 पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। मार्केट 7 जनवरी को जब इस टॉप पे था, डबल टॉप पे, तब हमने आपको ये बोला था कि मार्केट इस डबल टॉप से कैसे बिहेव करेगा। क्या कहा था, एक बार उसको सुनते हैं। फॉर्मेशन बनाता हुआ ये जो पैटर्न दिख रहा है आपको, ये कप एंड हैंडल भी हो सकता है। और इस कप एंड हैंडल का जो ब्रेकआउट दे के इसको रीटेस्ट किया है, और ये भी एक ये नया पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, जो अगर मैं इसको एनलार्ज कर दूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इसको आसानी से परस्यू कर पाए, तो इसके अंदर ये एक कप है और ये एक हैंडल था, और इस कप एंड हैंडल को हमने अजीबो गरीब तरीके से इसका एक ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम इस लाइन को प्लॉट कर लें, तो ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है और इसका रीटेस्ट है। रीटेस्ट करके ये एक बार अप गया, वापस डाउन आया, और इसने इस सारे तमाशे के बीच में एक आपको एक नया एक पैटर्न दिखाया है, और वो पैटर्न है हेड एंड शोल्डर। ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, और ये राइट शोल्डर की टॉप बन गई है, और हम इसको इस तरीके से एंटिसिपेट कर रहे हैं। लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर की को ये दिख रहा है, और ये बीच का पोर्शन हेड है। इसको आप लोगों को आसान दिखाने के लिए इसको एनलार्ज कर देते हैं। यस, दिस इज हियर। ये तो हमारी लास्ट वीकेंड की वीडियो की शुरुआत थी, जिसके अंदर हमने आपको ये बताया था कि बाजार के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट आएगी, और एग्जैक्ट लेफ्ट शोल्डर की टॉप पे हमने आपको ये बताया था कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने वाला है।
दूसरी जियोपॉलिटिक्स की जो बड़ी खबर है वो ये है कि रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने पुतिन के घर पे जो हमला हुआ था उसको बदला लेने के लिए एक मिसाइल का यूज किया है जिसको रैशनिक कहते हैं, और इसको लीव करके जो जगह है वहां पे इसने क्या किया है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे नेचुरल गैस का स्टोरेज था पूरे यूरोप को सप्लाई करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय किया। ये देखिए 7 वॉरहेड वाली मिसाइल है और ये 12,000 किलोमीटर की स्पीड पे चलती है, जिसको दुनिया की कोई भी काउंटर मिसाइल टेक्नोलॉजी रोक नहीं सकती। इसका मतलब क्या हुआ, लेस देन 10 मिनट में यूरोप के हर कंट्री की राजधानी को रशिया हिट कर सकता है। पसीने छूटे हुए हैं नाटो के यूरोपियन मेंबर्स के बीच में। अगर हम ये सोचें कि यार ये भी कोई बड़ी खबर है, तो ये भी दोस्तों कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है। इससे बड़ा तमाशा चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कैरेबियन, पायरेट ऑफ कैरेबियन की स्टाइल के अंदर रशियन टैंकर्स पे कब्जा कर लिया है। ऑयल टैंकर्स है जो वेनेजुला से क्रूड लाते थे, उनके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया है। और उसको कब्जा करके जो रशिया को उन्होंने नाराज किया, तो रशिया ने क्या किया, रशिया ने कहा अच्छा तुम कैरेबियन में और अगर हमारे टैंकर्स को कब्जा कर रहे हो तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आर्टिक और ब्लैक सागर के अंदर, काला सागर के समुद्र के अंदर मैं यूरोपियन टैंकर्स के ऊपर कब्जा कर लेता हूँ। उन्होंने एक कोऑर्डिनेटेड अटैक किया और 6 टैंकर्स और जो जहाज थे पानी के उनके ऊपर कब्जा कर लिया। तो इससे क्या होगा, वर्ल्ड जो ट्रेड है, वर्ल्ड ट्रेड वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आप लोगों को याद होगा कि 6 प्लैनेट कंजंक्शन इन पीसीज वाला जो मेरा वीडियो था जिसमें पानी के अंदर 6 प्लैनेट एक साथ आ गए थे, तो उसके चलते मैंने आपको प्रिडिक्ट किया था कि इस साल नेवल ब्लॉकेट आपको देखने को मिलेगी। और ये आपको नेवल ब्लॉकेट होती हुई दिख रही है। तो ये दो बड़ी इवेंट जियोपॉलिटिक्स के अंदर, और उस जियोपॉलिटिक्स की दो बड़ी इवेंट के बाद में आपको ईरान के ऊपर अमेरिका की पॉसिबल स्ट्राइक कभी भी हो सकती है। ये वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न था दोस्तों जिसको अपन डिस्कस कर रहे थे कि इस टॉप के ऊपर मैंने आपको बताया था पिछले 5 दिन से ये रेड कैंडल बनाता हुआ आपको दिख रहा है बाजार। ये हेड एंड शोल्डर जिसको अपन डिस्कस कर रहे थे कि इस टॉप पे था, और मैंने बताया था कि ये नहीं है, इसने इस प्रॉपर हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन दिया है। और ये जो बड़ा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, इस पैटर्न के बॉटम को अगर हम टच करने की तरफ जाएंगे तो ये बॉटम हमारे को 25,000 की तरफ आता हुआ दिख रहा है। इसके अंदर ये 25,150 के आसपास थोड़ा सपोर्ट लेता हुआ आपको दिख सकता है। और उसके बाद 25,000, और 25,000 के बाद में 24,800, ये तीन नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट्स आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ये वही हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, और हम बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड पे आ गए। लास्ट वीक की शुरुआत जब हमने की थी तो हम बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड पे थे, और अपर बैंड के बाद में हमने आपको हमारे क्लासिक डबल टॉप टेक्निकल एनालिसिस में, हाउ टू ट्रेड डबल टॉप वाले क्लासिक जो टेक्निकल एनालिसिस का जो सिस्टम है उसके आधार पे हमने आपको पहले ही प्रिडिक्ट करके बता दिया था कि बाजार गिरेगा, और बाजार ने उस टॉप से उस फ्राइडे को हमने क्लोजिंग दी थी 26,328 के ऊपर, और 26,328 के बाद में हमने 25,680, तो ऑलमोस्ट 320 पॉइंट इधर और 328 पॉइंट होता है, तो 600 650 पॉइंट का करेक्शन आपको इस वीक के अंदर देखने को मिल चुका है।
और हम अभी अगला जो लेवल है वो है 25,300 या 200, और उसके बाद में हम जा रहे हैं 24,600 की तरफ। टेक्निकल्स बाजार के काफ़ी ख़राब हैं, और हमारी जो एडवांस टेक्निक्स हैं वो ये बता रही है कि मंडे को अगर बाय चांस बाजार ऊपर खुला भी तो पहले 1 घंटे वॉच करना है, उसके बाद बाजार के अंदर अगली गिरावट आपको देखने को मिलेगी। ये निफ्टी का एक बहुत ही एडवांस स्ट्रक्चर का चार्ट है। इसके अंदर हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहे हैं आपको, और मल्टीपल हेड एंड शोल्डर है इसके अंदर। और आप लोगों के लिए ये जो इनर जो ग्रीन हेड एंड शोल्डर है, ये जिस पैटर्न को हम डिस्कस कर रहे हैं हेड एंड शोल्डर, ये बेसिकली इस लेफ्ट शोल्डर का पार्ट है, ठीक है। और ये कंप्लीट पैटर्न जो बन रहा है उसको हमने बड़े हेड एंड शोल्डर के साथ में डिस्कस करके आपको, ये जो पोर्शन बनेगा ये इस बाहर वाले लाइट ब्लू का हेड है ये, और उसके बाद में एक बार रिवर्सल आएगा टॉप की तरफ जो 26,000 तक जा सकता है। और 26,000 पे जब ये जाएगा उसके बाद एक करेक्टिव मूव आएगा जो आपको 18,000 19,000 की तरफ निफ्टी की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो अभी हम इस जोन को टारगेट लेके चल रहे हैं कि 22,000 की तरफ हम आ सकते हैं, लेकिन 22,000 तक आने से पहले हम एक बार वापस बाउंस बैक करेंगे। अभी हमारा जो करंट एस्ट्रो टेक्निकल टारगेट है इस साल का वो है 25,000 के आसपास से हम बाउंस करना चाहिए। 24 से 25,000 के बीच में से हम एक बार बाउंस करेंगे वापस 26,000 की तरफ, और उसके बाद में हमारा एक करेक्टिव मूव आएगा जो 22,000 की तरफ हमको लेके आएगा। उसके बाद में हम एक बार वापस बाउंस बैक करेंगे, ये 27,000 तक भी जा सकता है ये वाला मूव। और उसके बाद जब हम 22, फिर उसके बाद में 26, और उसके बाद में फिर आपको बहुत लंबा करेक्शन 19,000 18,800 की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये इस तरह का एक बड़ा ब्रॉडर व्यू मैंने आपको टेक्निकल गया, ये आज हमारी एस्ट्रो टेक्निकल की जो क्लास थी उस स्टूडेंट्स की, उनके साथ में ये चार्ट डिस्कस किया गया था। ये टाइटन कंपनी का चार्ट है, ब्रेकआउट दिया है और गोल्ड से कोरिलेट है। गोल्ड का इंडियन स्टॉक मार्केट में सरोगेट मार्कर है। हमारे जो रिसेशन प्रूफ स्टॉक की जो सीरीज थी उसके अंदर गोल्ड एंड गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स के अंदर इसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक ब्रेकआउट दिया, और इस चैनल के ब्रेकआउट को देने के बाद में इसको रीटेस्ट करने के लिए वापस आता हुआ ये आपको दिख रहा है। आईएक्स का जो ब्रेकआउट था वो फिजल आउट होता हुआ दिख रहा है आपको इस इम्पोर्टेंट जोन के अंदर। ये वापस अगर इस टॉप को 155 को पार करके जाएगा तब इसके अंदर वापस अगली तेजी करने की अपन सोचेंगे। एसपीडीआर गोल्ड ये यूएस का ईटीएफ है, और ये भी आपको एक कप एंड हैंडल ब्रेकआउट गोल्ड के अंदर आता हुआ दिखा रहा है। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी ने ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, और इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो करेक्टिव डाउन मूव चल रहा है वो आपको 58,000 की तरफ आता हुआ दिखेगा। और अभी ये 59,200 के आसपास अभी काम कर रहा है। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 के चार्ट को अगर अपन गौर से देखते हैं तो
14 तारीख एक इम्पॉर्टेंट डेट आएगी, ये हर्स टाइम साइकिल की डेट है। और उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेट है वो है 23 जनवरी। तो बी केयरफुल इन द नेक्स्ट वीक, बहुत ही क्रूशियल वीक है ये। और 18-19 तारीख के आसपास में न्यू मून भी डे, मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या तक मेरी आप लोगों से एडवाइस है, शेयर बाजार में थोड़ा सा मौन धारण करके रखें। बाजार वॉलेटाइल फेज में है, कोई फायदा नहीं है बाजार के अंदर वॉलेटिलिटी से प्ले करने का। 13 तारीख को वीनस ट्रांजिट कर रहा है, अपना हाउस बदल रहा है। 14 तारीख को सूरज अपना हाउस बदल लेगा। 15 का दिन आप के अंदर कोई बड़ी इवेंट नहीं है। 16 तारीख को मंगल अपना हाउस बदल रहा है, और 17 तारीख को मरकरी अपना हाउस बदल रहा है। 18 तारीख को न्यू मून आ जाएगा, और न्यू मून के दिन जो मकर राशि है उसमें 5 प्लेनेट एक साथ आएंगे। तो मकर राशि के अंदर 5 प्लेनेट एक साथ आने पे बहुत ही वॉलेटाइल सा टाइम पीरियड चल रहा है। तो ये अगला जो वीक है इसमें इतनी ज़्यादा एस्ट्रो इवेंट्स हैं कि इसके लिए एक सेपरेट डिटेल एनालिसिस वीडियो 5 प्लेनेट कंजंक्शन में बनाऊंगा न्यू मून के ऊपर, कि क्या हो रहा है और उससे क्या होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं ये एस्ट्रो एनालिसिस डिटेल में बना के दूं तो आप उसमें कमेंट के अंदर न्यू मून एस्ट्रो एनालिसिस 5 प्लैनेट्स कंजंक्शन लिख के दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए काम कर सकूं। ये अडानी पोर्ट का चार्ट है। अडानी पोर्ट के चार्ट के अंदर एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेक डाउन होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। और इसने एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल लेवल्स को तोड़ के ये 1435 की तरफ अग्रसर है। ये डेली के अंदर इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। तो इसने इस इम्पोर्टेंट चैनल का ब्रेकडाउन दिया है, और हम एक बार अडानी पोर्ट को 1300 की तरफ आते हुए देख रहे हैं। टाटा एलेक्सी का चार्ट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट है, बहुत ही बुलिश अंडरटोन दिखाते हुए। और इस चार्ट में एक ब्रेकआउट देने के बाद में इसने इस इम्पोर्टेंट जोन का रीटेस्ट कर रहा है। अगर ये 5500 के आसपास आपको मिलता है, 5500 के आसपास, तो आप इसके अंदर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक के दोनों के अच्छे चार्ट हैं, दोनों में मर्जर होने की खबरें हैं। मर्जर होने से इनके ऊपर पॉजिटिव मोमेंटम देखने को आपको मिल सकता है। रिलायंस इंडस्ट्री ने इस सारा जो निफ्टी का फॉल था वो रिलायंस इंडस्ट्री और एचडीएफसी के माथे है, क्योंकि ये जो हमारे हिंदुस्तान के जो मैग्निफिसेंट सेवन थे, रिलायंस, एचडीएफसी, एयरटेल, एलएनटी, टीसीएस, इन्फोसिस, जिनकी सहायता से पिछले एक साल से इंडेक्स को ऊपर रख के बाकी स्टॉक्स को बेचा जा रहा है, ताकि टॉप के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव पैटर्न आपको देखने को मिले। तो उसके अंदर से जैसे ही जिस दिन निफ्टी रिलायंस इंडस्ट्री ने 5 तारीख को एक बहुत ही हाई वॉल्यूम कैंडल बनाई, तो हमने उसी दिन इसको मार्क कर दिया था कि ये हाई वॉल्यूम डे है। और हाई वॉल्यूम डे के अंदर इसका मतलब है कि आप ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, और ये आपको कॉशियस रहना चाहिए। अगले दिन इसने एक ह्यूज रेड कैंडल 5.5% की बनाई विद हैवी वॉल्यूम। सॉरी। और सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूस आपको रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिला, जो कि आपको निफ्टी के अंदर होता हुआ दिखेगा। आरबीएल बैंक आपको याद होगा, मैंने 160 रुपए के आसपास में आपको बाय करने की एडवाइस की थी। अभी 300 रुपए के आसपास है, और आगे भी इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बाय है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर किस तरह के कुछ स्टॉक्स में बाइंग करनी है और कुछ स्टॉक्स में सेलिंग करनी है, उस पर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाऊं, तो आप बैंक निफ्टी लिखे
या कमेंट्स के अंदर बैंक करके कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को डिटेल एनालिसिस वीडियो बना के दे दूंगा। मेंबर ओनली वीडियो भी बना के बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के होने वाले पॉसिबल न्यू एंट्रेंट के ऊपर एक वीडियो बनाया जा सकता है। और मेरे जो चैनल की मेंबरशिप है वो ओपन है, आप लोग अगर मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो मुझे इस तरह के एडवांस वीडियोस बनाने के लिए इंसेंटिव रहेगा। और आप लोग एस्ट्रो टेक्निकल वॉरियर मेंबरशिप ज्वाइन करें ताकि आपको सारे हाई वैल्यू कंटेंट आपको देखने को मिल सके। ट्रेंट बॉटम के ऊपर ये इस डबल बॉटम के ऊपर डोजी बनाता हुआ और अगर कल ये ग्रीन कैंडल बना दे तो कोई आश्चर्य नहीं हो सकता। एचडीएफसी बैंक ने क्या किया, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन को, ये जो गिरावट है ना ये रिलायंस और एचडीएफसी के कारण है, इसलिए मुझे ज़्यादा डर लग रहा है। इससे पहले जब तक ये बाजार इंडेक्स को मेंटेन करके बैठे हुए थे तब तक इसका मतलब था कि इन्होंने एफ आई आईज एंड स्मार्ट मनी ने ये नहीं डिसाइड किया कि बाजार को कहाँ किस लेवल तक गिराना है। लेकिन इसने जिस तरह की ये चैनल की ब्रेकडाउन दी है तो आप ये मान के चलिए कि एच डी एफ सी जैसा स्टॉक जो कि 937.39 के आसपास की इसने क्लोज दी है और इसका नेक्स्ट टारगेट 860 के आसपास का आपको दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें बाजार के अंदर कॉशन है। वैसे तो मैं 21 अक्टूबर के दिन से आपको रिपीटेड वार्निंग दे रहा हूँ कि पहली बार 21 अक्टूबर को लीमन एंड सॉन करके दो कॉमेंट्स आए थे और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बाजार के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी। और 8 तारीख के दिन इस इस महीने भी दो कॉमेट है, एक 8 तारीख को एक 20 तारीख को। तो 8 तारीख वाले कॉमेट के बाद में दो, 8 तारीख और 9 तारीख को दो लार्ज यूज रेड कैंडल थी जो कि मैंने आपको पिछले एनालिसिस वीडियो के अंदर वार्न करके आपको बता दी थी। कोटक महिंद्रा बैंक का मैंने आपको बता ही दिया था कि आपको सेलिंग की पूरी संभावना है इसके अंदर और वही हुआ। पूरे पिछले पूरे हफ्ते इसने भी गिरावट की तरफ किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के स्टॉक्स के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पैटर्न चल रहा है और मुझे लगता है कि ये अपसाइड को ब्रेकआउट देने को तैयार है और इसके अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर बाय करनी चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक ने क्लासिक इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया है और इस जोन के ऊपर डबल टॉप से सेल ऑफ करके आती हुई आपको दिख रही है। कॉल इनपुट को अगर अपन देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज करते हैं निफ्टी के, तो 13 जनवरी का जो ओपन इंटरेस्ट है उसके अंदर निफ्टी 25,683 के ऊपर स्पॉट था और 700 के अंदर भी आपको पुट राइटर्स आराम से अभी खड़े हैं। तो इसलिए हो सकता है कि सुबह सुबह आपको बाजार के अंदर गैप अप भी या थोड़ा सा अर्ली फर्स्ट आधा एक घंटे के अंदर थोड़ी सी तेजी बाजार के अंदर दिखे, क्योंकि एक छोटा मून टाइम साइकिल डे भी है मंडे को, तो उसका भी इम्पैक्ट आ सकता है। तो प्रीवियस ट्रेंड का एक स्लाइट रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है, बट वो रिवर्सल भी क्लासिक सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी ही रहेगी। और बाकी आपको इंट्राडे के अंदर किस तरीके से बिहेव करता है उसके आधार के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। 10 तारीख को थर्ड क्वार्टर ऑफ द मून टाइम साइकिल डे और उसका भी बाजार पे इम्पैक्ट आता है। पाकिस्तान के अंदर भी कुछ मिसाइलों का टेस्ट हो रहा है और ट्रम्प और ईरान के बीच की जो लड़ाई चल रही है उसके अंदर चाइना ने उसको सपोर्ट करने की कोशिश की है ईरान को, लेके ईरान के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरनल हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। आफ्टर यूएस इज द फिफ्थ ऑयल टैंकर, यूएस इज ओपन फॉर ट्रम्प टेल ओपन फॉर द बिजनेस, पांचवा ऑयल टैंकर्स को वेनेजुला के निकट कब्जा कर लिया है और उसके उसके अगेंस्ट में रशिया ने 10 शिप्स के ऊपर कब्जा कर लिया है। तो ये दोनों कंट्रियों की जो वॉर है वो आपको खराब होती हुई दिखेगी। फ्रांस का राष्ट्रपति भारत अगले महीने आ रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली राफेल डील के ऊपर साइन होने वाला है। और यूरोप
France ditched global south collective west as a जयशंकर warned the Europe of changing world order, क्योंकि यूके और फ्रांस दोनों ने को अमेरिका से आजकल प्रॉब्लम हो रही है, और भारत की तरफ वो दोनों अपनी अपनी प्लस करने की पोजीशन में है। मोदी जी ये थर्ड रिवेंज स्ट्राइक इन 24 आवर, यूक्रेन पैनिक एज रशिया बॉम्ब टू शिप्स इन द ब्लैक सी। तो एक तरफ कैरेबियंस के अंदर अमेरिका शिपों पे कब्जा कर रहा है, ब्लैक सी के अंदर पुतिन साहब काउंटर स्ट्राइक कर रहे हैं, और रेशनिक्स जो है उसकी सहायता से अटैक हो रहा है। और एस जी एक्स निफ्टी +5 दिखा रही है अभी, हो सकता है 1 घंटे के लिए उस दिन सुबह रहे। एस्ट्रोलॉजी की दुनिया के अंदर एक बड़ी इवेंट और ये हुई है कि जुपिटर जो है वो अर्थ के सबसे अपोजिट दिख रहा है, इसलिए सबसे ब्राइट दिखेगा आसमान के अंदर। और आप सारे दिन ये रात भर दिखेगा। बहुत ऑस्पिशियस इवेंट है, आप आसमान में जाके एक चमकते हुए बृहस्पति को देख सकते हो। लेकिन बृहस्पति क्या कर रहा है इस समय? बृहस्पति रिट्रोग्रेड चल रहा है, और रिट्रोग्रेड चल के वो धनु राशि के अंदर जो 4 प्लेनेट है, 4 प्लेनेट कौन कौन से हैं? मंगल धनु राशि में चल रहा है, सूरज धनु राशि में चल रहा है, मंगल अस्त है। और मरकरी धनु राशि में चल रहा है, और वीनस धनु राशि में चल रहा है। ये जो 4 प्लेनेट है, ये क्या है? देवकुल के 4 प्लेनेट है। इनको सामने से बैठ के जुपिटर देख रहा है, लेकिन जुपिटर भी रिट्रोग्रेड है। इसी प्लेनेट को सैटर्न भी देख रहा है, और इसी प्लेनेट, सारे प्लेनेट को केतु भी देख रहे हैं। तो मतलब 4 प्लेनेट ये, और 5 6 7 बचे हुए 3 प्लेनेट इसको देख रहे हैं। तो धनु राशि जो कि युद्ध की राशि है, उसके ऊपर आपको 7 प्लेनेट का इम्पैक्ट है। तो ये अच्छा नहीं माना जाता है एस्ट्रोलॉजी की दुनिया के अंदर। और उसके चलते आपको इन चार्ट्स को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये सिल्वर भी ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ वापस देने की कोशिश कर रही है। एक बार भी सिल्वर अपनी प्रीवियस हाई 82 के ऊपर पार करेगी तो आप इसके अंदर अनादर सेट ऑफ अपसाइड देखने को आपको मिल सकती है। क्रूड के अंदर तेजी है। क्रूड ने एक लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। ये जो चार्ट है ये यूएस ऑयल का है, जो कि इंटरनेशनल यूएस ईटीएफ है, जो कि नैमेक्स क्रूड को ट्रैक करता है। सिल्वर का फ्यूचर मैंने आपको बता ही दिया आपको। और वीनस जो है वो 13 तारीख को मकर राशि के अंदर पहुंच जाएगा। 14 तारीख को आपको सूरज, मकर संक्रांति की आप लोगों को एडवांस में मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। गोल्ड के चार्ट के अंदर, ये डेली का चार्ट है, इस डेली चार्ट के अंदर गोल्ड भी अपसाइड को ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है। और गोल्ड के अंदर आगे भी आपको एक लंबी तेजी देखने को मिल सकती है। हम $5,000 की तरफ अग्रसर होते हुए दिख रहे हैं। ये सिल्वर ईटीएफ है। और इंडिया फ्रांस सेटअप ए टॉक टू द एक्सपेंडेड राफेल डील। और ग्लोबल एडवांस जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है उसके ऊपर क्लोजली हमने को वॉच रखना चाहिए, क्योंकि डेनमार्क, ग्रीनलैंड, और जब तक ट्रम्प है तब तक पूरी दुनिया के अंदर आपको सडन अप्स एंड डाउन के लिए कोई कमी नहीं रहेगी। इस साल मनोरंजन आप लोगों का भरपूर होता रहेगा। शेयर बाजार आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा उठापटक करते हुए दिखेंगे। वेनेजुला ने का जो ऑयल है वो इंडिया को ऑफर हो रहा है, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो वेनेजुला का जो क्रूड है उसको रिफाइन करने की पावर केवल अमेरिका, इंडिया और चाइना के पास ही है ये। और आने वाला सप्ताह बी केयरफुल। और आप माँ लक्ष्मी से मेरी प्रार्थना है कि वो आप लोगों को के लिए धन दान से भरपूर रखे। जय सोमनाथ। सोमनाथ की 1000वां रिकंस्ट्रक्शन जो डैमेज किया था उन पे
शत्रुओं ने उसको डिस्ट्रॉय किया था, उसकी 1000वें साल के रिकंस्ट्रक्ट होके वो अब पूरी शान के साथ खड़ा है। भोलेनाथ आप सब पे कृपा बनाए रखे। धन्यवाद।